अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ विशंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगद्गुरु करौ करुणावतारो वंदे जगद्गुरु करौ करुणावतारो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। इस बार हम गौर कथा में विशेष चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं के बारे में केवल सुनेंगे। इससे पिछले साल हम केवल सिद्धांत के बारे में चर्चा किए थे कि देवी भागवत में, शिव पुराण में और कहाँ कहाँ चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण से लेके श्रीमद् भागवतम से लेके महाभारत से लेके, महाभारत में भी है कई जगह पे, श्रीमद् भागवतम में भी है। तो हमने केवल प्रमाण बताया था कि कहाँ कहाँ चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख है। एक प्रमाण श्रीमद् भागवतम में ही है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम। इसमें बताए हैं कि श्री भगवान कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण, भगवान कृष्ण का ही वर्ण और उनका ही भाव लेके एक दूसरा प्रकट होंगे। और सांग पांग अस्त्र पार्षदम, उनके जो भी पार्षद होंगे उनका अस्त्र होगा वो क्या होगा, यज्ञ संकीर्तन। जो संकीर्तन करते हैं उनका ही यज्ञ होगा। और वो पिता होंगे। कमलौ पितरौ, ये पितरौ कहा है, जो पिता है। चैतन्य महाप्रभु के बेटा के नाम क्या है पता है किसी? चैतन्य महाप्रभु के संतान के नाम क्या है? किसी को नहीं पता। चैतन्य महाप्रभु के संतान के नाम ही है ये संकीर्तन। आपने ये प्रार्थना में आपने सुना, अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ। संकीर्तन के पिता कौन है? चैतन्य महाप्रभु। संकीर्तनैक पितरौ कमलाय तक्षौ, कमल के स्वरूप, कमल के पंखुरी जैसे। और कमलाय तक्षौ विशंभरौ द्विजभरौ युग धर्म पालो, विश्व भर को भरण पोषण करने के लिए और ब्राह्मण को भी बनाने के लिए। द्विज मतलब ब्राह्मण, और जीव भी आता है ब्राह्मण। तो द्विजवरौ युग धर्म पालो, इस कलयुग का धर्म क्या है? संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, युग धर्म कहते हैं इसको। इसीलिए युग धर्म को पालन करने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु। ऐसे नहीं मतलब और धर्म है, और में जैसे भक्तों के लिए आते बचाने के लिए। लेकिन इस अवतार में जैसे नरसिंह लीला आप सुनो, रामलीला सुनो, तो हर में देवी देवता जाके प्रार्थना करते हैं, प्रभु धरती पर बहुत ज्यादा विध्वंस हो रहा है, आपको प्रकट होना पड़ेगा, आप ही आएंगे तभी उद्धार होगा। तो कृष्ण लीला में भी देवी देवता ब्राह्मण लोग जाते हैं क्षीर सागर के तट पे और प्रार्थना करते हैं कि आपको अवतार लेना ही पड़ेगा। लेकिन
इस अवतार में, चैतन्य महाप्रभु के अवतार में कोई प्रार्थना करने, ये अद्वैताचार्य तुलसी दल चढ़ाए थे, शालिग्राम पे चढ़ाए थे, बस प्रार्थना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतार लिए वास्तव में। इसमें करुणा अवतारो, करुणा एक दया होती है, एक करुणा होती है। दया कैसा होता है, जैसे कोई गरीब व्यक्ति को देखा, अरे बेचारा खा नहीं पा रहा है, इसको खाने के लिए कुछ नहीं, दया करके आपके अंदर देख के दया आई और आपने कुछ दे दिया उसे, तो इसे दया कहते हैं। किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो आपके अंदर दया आया, वो देख के, दुख देख के आया दया, तो उसको, उसी को दया कहते हैं। मतलब अंदर से जो भाव प्रकट होता है उसे दया कहता है। लेकिन करुणा, करुणा तो बिना देखे, केवल सुन लिया कि ये संसार के जीव दुखी है, सुन के करुणा मतलब उभर जाता है, बिना देखे, उसे करुणा कहते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु ये करुणा करके, करुणा अवतार, ये करुणा के अवतार है। वास्तव में कितने करुणा के अवतार हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं शुरू में ही चैतन्य चरितामृत के, जी गर्म पानी ला दें, कहते हैं कि जो ये चैतन्य महाप्रभु के बाल लीला है, चैतन्य महाप्रभु को जी लीला है, महाप्रभु के लीला कहने के लिए मैं जैसा तुच्छ और कीड़े मकोड़े जैसा मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ। इस संसार में भी अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को पूरा पूरा वर्णन करूंगा, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के लीला के वर्णन करना असंभव है। इवन क्या कहते हैं, उनके बाल लीलाएं भी, बहुत सारे बाल लीला है जो मेन मुख्य है जो भक्त के लिए, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिखे तो वो ऐसा ही है जैसे सुखदेव गोस्वामी व्यास देव के लिखा हुआ पर फिर लिखे। व्यास देव तो बोल दिए थे ना श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम बोलने के बाद सुखदेव गोस्वामी फिर रचना किए, तो और मीठा हो गया और सुंदर हो गया। वही कथा जो सुखदेव गोस्वामी, उसी को रचना, जो रचना किए थे वेद व्यास जी, उसी रचना को सुखदेव गोस्वामी बोले। तो और पक्का फल में जैसे सूगा होता है, वो टौंट मार देता है, थोड़ा जूठा कर देता है, तो और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। आम आप खाए होंगे, अगर सूगा और जूठा कर देता और ज्यादा स्वादिष्ट बन जाता है, सुन में सुगंध जो कहते हैं ना। तो वैसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल लिखे थे। ये चैतन्य मंगल ही बाद में चैतन्य भागवत बन गए। और चैतन्य भागवत लिखने के बाद इतना कृष्णदास कविराज गोस्वामी संकल्प लिए कि सेम थोड़ा भी उसमें मिला हुआ नहीं है। जो वर्णन कर दिए हमारे गुरु थे, इसके बाद मैं वर्णन नहीं करूंगा। शिक्षा गुरु के रूप में मानते थे। इनके गुरु जी थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी के रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इनसे ही शिक्षा दीक्षा लिए थे। और शिक्षा लेने वाले भी बहुत थे, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखे तो लिखते समय क्या सोचे कि जगाई मधाई जितना पापी है उसे मैं लाखों गुना पापी हूँ। जगाई मधाई हैते मुई से पापिष्ट, कहते मैं जगाई मधाई से भी मैं पापी हूँ। अब हम भी कभी कभी विनम्रता पूर्वक बता देते हैं कि प्रभु जी मैं तो एकदम तुच्छ हूँ, मैं आपसे एकदम गिरा हुआ हूँ, मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ। लेकिन ये हमारा कहने के लिए केवल होता है। जब हमें कोई कहता है पापी व्यक्ति आओ, तो बाप रे, अंदर से तो पूरा खून बगुला हो जाता है ना, क्योंकि हम नाटक करके ही बोले होते हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना के साक्षात सच में अवतार थे। इतना विद्वान होते हुए भी कभी भी उनके अंदर थोड़ी सी भी अहंकार नहीं है। और ये चैतन्य चरितामृत के लिए लिखने के लिए ये प्रार्थना करते थे महाप्रभु से कि मैं आपकी लीलाओं के वर्णन कैसे कर सकूंगा, कैसे कर पाऊंगा आपके आशीर्वाद के बिना। बहुत रोते थे, इनका हाथ भी कांपता था पूरा एकदम लिखते समय। वृद्ध व्यक्ति का कैसा 80 साल में नहीं, 1 से 15 साल ऐसे ही इतना उम्र हो गया था उस समय, उनका हाथ पूरा कांपता था। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की उम्र कितना था? 140 साल।
लेकिन ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के इतने बड़ी उम्र में मतलब चैतन्य चरितामृत लिखना आप बहुत बहुत बड़ी बात। हाथ कांपता था, आंखों से देख नहीं पाते थे, शरीर मतलब पूरा छीन हो गया था। तो इसीलिए वो प्रार्थना करते थे मैं कैसे लिख पाऊंगा महाप्रभु, लेकिन इनके गुरु के आगे कि आप चैतन्य चरितामृत लिखो। जब चैतन्य चरितामृत का वर्णन किए तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जब देखे इनका वर्णन लिखा हुआ चैतन्य चरितामृत, तो ऐसे वर्णन किए थे, ऐसे वर्णन किए थे कि ओहो, मतलब कैसे ये तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु ही प्रेरणा देके इनको लिखवाए हैं, नहीं तो ये ऐसे कैसे लिख सकते। और वास्तव में उसमें कविराज गोस्वामी ये भी बताते हैं कि वास्तव में ये मेरा लिखा हुआ नहीं, जो महाप्रभु का आदेश, नहीं तो मेरे जैसे अधम पापी ऐसे शब्दों को उच्चारण करके ऐसे कैसे लिख पाएगा, है ना। तो कविराज गोस्वामी का ये विनम्रता भाव था। जितने भी आचार्य हैं और जितने भी हमारे वैष्णव जन हैं वो भजन लिखते हैं या ग्रंथ लिखते हैं, तो ग्रंथ लिखने से पहले, भजन लिखने से पहले वो सच में अपने को विनम्रता का पराकाष्ठ दिखाना पड़ता है। दिखाना नहीं, वो सच में होता भी है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो दूसरे के जीवन में हम परिवर्तन नहीं ला सकते, वो केवल कहने के लिए रहेगा। इसीलिए तो कहा जाता है हमारे इस्कॉन में भी कि वैष्णव के ही लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ना चाहिए, वैष्णव का लिखा हुआ भजन पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। वो कोई काल्पनिक नहीं होता, सोच सोच के अब इसके बाद क्या लिखूं, अब इसके बाद क्या लिखूं, ऐसा नहीं। जो साक्षात देखते हैं, जयदेव गोस्वामी की आपने कथा सुना होगा, जयदेव गोस्वामी साक्षात जगन्नाथ लीला देखते थे, कृष्ण लीला देखते थे। इसीलिए गोविंद जो क्या कहते, गीत गोविंद जो उनका किताब है, रुलाने वाला है, पत्थर को पिघला देने वाला है, ऐसा है गीत गोविंद। इसलिए प्रभुपाद की जाए। तो ऐसा आचार्य जो होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, ये पूरा विनम्रता के साक्षी पराकष्ट होते हैं। आप एक बार महात्मा गांधी से पूछे थे कि वैष्णव जन इतने झूठ क्यों बोलते हैं, अपने आप को गिरा हुआ, अपने आप को पतित क्यों दिखाते हैं। पतित नहीं होते, ये महान भक्त होते हैं, लेकिन फिर भी कहते मैं बहुत बड़ा पतित हूँ, मैं नाली के कीड़ा हूँ, मैं विष्टा के कीड़ा हूँ। ऐसा क्यों झूठ बोलते हैं। तो महात्मा गांधी ने जवाब दिया कि जैसे एक व्यक्ति गैरेज में काम करता है, तो गैरेज में काम करने वाले के कपड़ा उसमें कितना भी काला लगा हो उनके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अगर जो पूरा एकदम ऑफिस में काम करता है, उनके शरीर में थोड़ा भी दाग नहीं है, एक दाग भी लग जाए तो उनके लिए वो बहुत बड़ा दाग है। अगर कॉलर पे, अगर कहीं पे मेन फ्रंट में कहीं भी लग गया तो उनके लिए बहुत बड़ा दाग है। लेकिन जो गैरेज में काम करता है उसके लिए कुछ दाग ही नहीं, उसके लिए तो वही राम अच्छा है। तो ऐसे ही जो वैष्णव जन होते हैं, भक्त, उनके जीवन में थोड़ा सा टाइम वेस्ट अगर जाए, थोड़ा सा भी भगवान के भक्ति से विमुख होकर दूसरे चीज अगर सोचने लग जाए, तो उनके लिए क्या होता है, ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध मानते हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं कि आपको विस्मरण करके मैं भौतिक चीज सोच रहा हूं। ऐसे ही है, लेकिन हम लोग इतना पतित है, इतना गिरे हुए हैं कि हमें ये छोटी छोटी अपराध तो दिखते ही नहीं। हमें वास्तव में एक कृष्ण नाम लेने से हमारे अंदर ये प्रेम प्रकट होना चाहिए था। एक बार कोई गौरांग नित्यानंद केवल इतना से बोले, आपके अंदर वो कृष्ण क्या प्रेम पूरा एकदम आ जाना चाहिए, आके और आप नाचने को पूरा एकदम रेडी हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होता। आज एक ब्रोकन नेम्स का के भानुभक्त प्रभु जी पढ़ रहे थे किताब, उसमें लिखे हैं कि हमारे अंदर ये प्रेम क्यों नहीं झलकता, इतना प्रयास करने के बाद भी, भागवत श्रवण करने के बाद भी, कथा श्रवण करने के बाद भी क्यों नहीं होता। तो उसमें बताया गया है कि जिसके अंदर कृष्ण नाम लेके, इतना भागवत सुन के, भक्तों के संग करके, फिर भी हमारे अंदर अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है, तो सोचिए कि कितना अपराध के घरा भरा होगा हमारा। हमें लगता है कि मैं अपराध से मुक्त हूँ अब थोड़ा दिन, लेकिन हमारे अनजान में कितना अपराध होता है, बहुत ज्यादा।
नहीं तो ये कृष्ण नाम लेते, गौरांग महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के नाम लेते, ये प्रेम प्रकट होना चाहिए था। क्योंकि ये अपराध के कारण हमारे जो घड़ा है, जैसे पाप का घड़ा भर जाता है, वैसे हमारा अपराध का घड़ा भरा हुआ। और इसको, पाप को नष्ट करने के लिए इसका उपाय क्या दिया हुआ है पता है? चाहते हैं इस अपराध को नष्ट करने के लिए? भक्तों की सेवा। लेकिन चैतन्य चरितामृत के नहीं, नवदीप धाम के महात्म्य, जो नवदीप धाम के महात्म्य भक्ति विनोद ठाकुर जी जो लिखे हैं, तो उसमें बताए हैं कि अपराध से मुक्ति कैसे होगा। अगर बहुत ज्यादा अपराध हो गया तो उसमें बताए हैं कि नवदीप में जाके रोज पूरा कंटिन्यू गौरांग नित्यानंद ऐसे जोर जोर से गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अगर बुलाते हैं तो अपराध जो व्यक्ति है, अपराध रूपी जो व्यक्ति है, वो दौड़ के भाग जाता है वहां से। और कृष्ण प्रेम जो रूपी व्यक्ति है, वो कृष्ण प्रेम रूपी व्यक्ति खोजते हैं। ये भक्त कहां बोल रहा है गौरांगा? ये निताई कौन बोल रहा है? गौर प्रिय प्रभु बोल रहे हैं कि या संजना माता जी बोल रहे हैं कि कौन इधर बोल रहे हैं? तो गौरांग महाप्रभु के नाम लेते तो खोजते हैं। सच में ये कहां से आवाज आया? कृष्ण प्रेम खोजते हैं उसको। हमें खोजने की जरूरत है। जब हम गौरांग महाप्रभु के नाम लेते हैं तो कृष्ण प्रेम हमें खोजते हैं। लेकिन अंत में बताया गया क्या है पता है? अहंकार से मुक्त करके। हमारा तो अपराध है, इसके साथ साथ अहंकार भी बहुत बड़ा है। इतना अहंकार है कि हम पता है कि मैं अपराधी हूं। ये अपराध को छोड़ के और पूरा एकदम विनम्र भाव से शरणागति नहीं लेते। ये अहंकार के कारण, अहंकार का कोई उपाय नहीं दिया गया है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं। अहंकार का सॉल्यूशन, अपराध तक को सॉल्यूशन दिया गया है कि गौरांग नित्यानंद अगर कोई बोलता है तो फिर वहां पे कोई सॉल्यूशन है, खोजते हैं। जैसे अगर जो क्या कहते हैं सूखा चीज हो, और सूखे चीज में धान का ही सूखा अगर बहुत बड़ा है, क्या कहते हैं पराल, हाँ, तो उसमें अगर आग लगाया जाए तो कहीं कहीं भीगा हुआ पानी से, तो उसमें थोड़ा धुआं आता है, इसके बाद वो आग लगता है, बाकी सब में आग लगता है। वैसे ही हम लोग गौरांग नित्यानंद तो सब बोल रहे, लेकिन हम इतने अपराध से भीगे हैं कि हमारे अंदर वो, सुना कि नहीं, धीरे धीरे धुआं आता है, फिर बाद में फिर पानी डाल देते। पानी डालना मतलब अपराध होना, और इसके कारण हमारे अंदर वो आता ही नहीं, है ना। लेकिन जब उसी भीगे हुए पराल को, जो पोरा होता है, उसको आप बहुत बड़े आग में डाल दो, बहुत बड़े आग में, साफ पूरा चारों तरफ से आग ही आग धधक रहा है पूरा, उसमें डालोगे कुछ देर में ही जल जाएगा उसमें तो। लेकिन जितना छोटा आग होगा उतना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जितना बड़ा आग होगा उतना मतलब कम टाइम लगेगा। वैसे ही भक्त का संग जितना बड़ा होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, मायापुर धाम की यात्रा करते हैं कि सब भक्त के संग में जाएं। हम संकीर्तन करते हैं, हम भागवत कथा करते हैं भक्त के संग में, और जितना बड़ा भक्त का संग होगा उतना उसमें से पता नहीं कौन ऐसे शुद्ध भक्त आके आपको पूरा एकदम जला के राख कर दे रहा। अपराधों को आपको नहीं, डरिएगा मत। अपराध को तुरंत कौन शुद्ध भक्त पता नहीं ना, बहुत सारे। इसीलिए हम मायापुर धाम यात्रा करते हैं, वृंदावन धाम यात्रा करते हैं कि वहां के कौन शुद्ध भक्त हमें सच में अपराध को जला के रख कर दे, यानी क्योंकि उनके पास क्या होता है, अग्नि बहुत बड़ा होता है। अब हम साथ में मिलके कर रहे हैं तो कभी ना कभी ऐसा परिस्थिति आता है, ऐसा भगवान सिचुएशन बनाते हैं कि हमें जाना ही पड़ता है भक्तों के संग, है ना। लेकिन ये अगर ना करे तो ये भी भक्त का संग करने की इच्छा ही नहीं होगा आपको। इसीलिए हम ये कम से कम अग्नि थोड़ा थोड़ा कर करके इसको, अपराध रूपी जो भीगा हुआ है, इसको सुखा रहे हैं, धीरे धीरे सुखाते जब सूख जाएगा तो पता नहीं किस दिन आग से पूरा धधक के पूरा आप जल जाओगे। आप नहीं, अपराध जल जाएगा, है ना। अपराध जब जल जाएगा तो इसके बाद जब हम गौरांग नित्यानंद
ऐसे नाम लेंगे तो आप उफर उफर के कूदने लग जाओगे, नाचने लग जाओगे, क्योंकि अपराध रूपी जो भीगा हुआ है वो सब मिट जाएगा। मैं भी पहले सोचता था, वास्तव में इतना प्रयास करने के बाद भी भक्त लोग 4 बजे से मंगलाती पूरा एकदम कितना शेड्यूल बना के, कितना कंप्रोमाइज करके अपना बिजनेस व्यापार छोड़ के इस भक्ति में लगते हैं और कितना प्रयास करते हैं भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी होता क्यों नहीं? चलिए भाई, हम लोग तो कम से कम यहाँ पर है तो थोड़ा अपराध ज्यादा ही होता है। बड़े बड़े भक्त जो 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी ऐसा ही हालत है, ऐसा क्यों? वो तो कृष्ण प्रेम में मत मत हो के पूरा नाचने चाहिए, लेकिन उनको उनको कृष्ण प्रेम क्यों नहीं प्राप्त होता? 40 साल से 50 साल से जो प्रैक्टिस कर रहा है वो भी देखते हैं हमारे जैसे लखर लखर के चल रहा है, आ रहा है वैसे खा के चल, हाँ उनका भी हालत वैसे ही है, और उनका हालत ऐसा है, लेकिन हमें दिखने में लगता है हमसे भी ये पतित है। ये 40 साल से है यार, ये भजन करने आता है, मंदिर में आता है, मंदिर को लूटने आता है कि ये मंदिर में दान देने आता है? जितना पुराना भक्त उतना ज्यादा अपराध, देखते हैं ना क्यों? क्योंकि अपराध का जो वृत्ति होता है, इसको अगर हम नष्ट करने का प्रयास ना करें तो धीरे 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 कर करके अपराध करने की वृत्ति बढ़ता जाता है, और जितना अपराध करने की वृत्ति बढ़ता जाएगा उतना आपको कृष्ण प्रेम का अनुभव कम होता जाएगा, भक्तों के संग का एक कम अनुभव होगा, धीरे धीरे अपराध की वृत्ति बढ़ते बढ़ते। जैसे जितना पानी डालते जाते जितना भीगता जाएगा उतना आग से जलाने में टाइम लगेगा किसी भी सूखे हुए चीज को, लेकिन जितना सूखा हुआ चीज है उतना जल्दी जलेगा। तो अपराध रूपी ये पानी डाल डाल के मतलब वो उसको वो करते हैं, और उसको आप फिर मुक्त होना, ये क्या कहते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जितना हम आसान सोचते हैं उतना नहीं। एक कवि है ब्रज के, तो उन्होंने बड़ी अच्छा एक काव्य लिखे हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल खोए। कहते कामी क्रोधी लालची ये भक्ति के मार्ग में आगे जा ही नहीं सकता। जिनके पास ये काम और क्रोध लोभ से भरा हुआ है वो व्यक्ति कभी भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए, वो ऐसा सूरवीर व्यक्ति भक्ति को कर सकता है जो जाति वर्ण कुल खोए। मैं ब्राह्मण जाति को, मैं तो जोशी जाति के हूँ, मैं क्या कहते हैं, क्या क्या ब्राह्मण में है, खड़का, खड़का नहीं, उपाध्याय नहीं, खड़का नहीं, अरियाल, उपाध्याय, निरौला, ये सब खनाल, पौड़ेल, ये सब ये उपाधि जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, मैं इस जात का हूँ, मैं इस थर का हूँ। अरे जैसे भी हो, मैं तो पहले से ब्राह्मण हूँ, तो बाद में आके जनेऊ धारण किया। ये व्यक्ति तो त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, लेकिन वेद का वह भी पता नहीं है ना, अपने आप को चतुर्वेदी त्रिवेदी तो लिख लेते हैं। चतुर्वेदी से पूछिए भगवत गीता क्या पहला श्लोक सुनाइए तो उनका धृतराष्ट्र उवाच ही नहीं आता। धृतराष्ट्र पहले है कौन? एक चतुर्वेदी जी गए थे वृंदावन में अपने गुरु से अध्ययन करने, तो गुरु से ये बात अपने हृदय के बात बोले कि गुरुदेव मैंने पूरा संसार भ्रमण किया, हमको जैसा गुरु चाहिए वैसा गुरु मिलता ही नहीं। तो ये सोचे कि ठीक है, अब मैं कैसा हूँ, पहले मेरे को आप स्वीकार किए हो कि नहीं? तो कहते नहीं आप तो ठीक हो, लेकिन आप क्या सुनाओगे, कथा कोई सुनाइए जो एकदम अच्छा लगे। तो बोले कि रामायण से सुनाऊं। अरे रामायण क्या सुनाएंगे, रामायण तो ऐसे ही हमको याद है, ऐसे ही मैं फर रामचरितमानस पढ़ दूंगा। बोले अच्छा तो फिर क्या सुनाए, महाभारत सुनाओ। महाभारत भी हमें याद है। कहते हैं क्या सुनाऊं, अब दूसरे 18 पुराण सब कुछ याद है। ठीक है तो भगवत गीता से तो सुन लो, भगवत गीता से सुनो। तो कहते हैं हाँ भगवत गीता थोड़ा सिद्धांतिक है, अच्छा है, भगवत गीता से सुनाइए। तो भगवत गीता में
श्लोक था दुग्धा गोपाल नंदन, ये श्लोक था, ये श्लोक था। तो ये श्लोक का वर्णन किए। और क्या है शुरू से श्लोक? दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीता मृतम महत, ऐसा है ये श्लोक। तो ये श्लोक के ऊपर पंडित जी बहुत देर तक चर्चा की अपने शिष्य के आगे। चर्चा करने के बाद बोले कि समझ गए? तो कह रही अरे हमारे जैसे व्यक्ति और ये श्लोक ना समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता, इनके शिष्य बोले। तो गुरु बोले अरे बाप रे, हमसे चढ़ा हुआ बढ़ा हुआ व्यक्ति है, तो ये सब कुछ एक बार में समझ गए। तो बोले कि एक बात बताओ, कुछ तो शेयर करो कि क्या समझे हो तुम। तो बोले कि देखिए गुरुजी, मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन इसमें ये नहीं समझा कि दो गधा कौन था। जो दो गधा, दो गधा गोपाल नंदन, तो ये कहते हैं दो गधा कौन है। संस्कृत के शब्द दुग्धा गोपालन मतलब दूहने को बोला जाता है, लेकिन ये व्यक्ति अब ये सब कुछ समझ गए, लेकिन बोल रहे हैं कि दो गधा कौन थे इसमें। अब गुरु जी बोले कि अरे बाप रे बाप, इतना 2 घंटा से इनको समझा रहा हूँ श्लोक के ऊपर डिटेल में, और ये बोल रहे हैं कि ये दो गधा कौन था। इसका अर्थ ये कोई समझा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं। जब यही नहीं समझा तो और क्या समझे हम। तब बताएं कि इनके गुरु जी दो गधा वो है, एक तुम हो एक और मैं, क्योंकि मैं ऐसा गधा व्यक्ति, तुम्हारे जैसे गधे जैसे शिष्य को मैं स्वीकार किया। इतने देर से वर्णन कर रहा हूं और बता रहे हैं दो गधा कौन है। तो ये होता है एक्चुअली, ये गुरु का और शिष्य का जो प्रसंग ये हृदय से आता है। ऐसे मतलब खोजने से ये गुरु तो थोड़ा अच्छा नहीं, ये गुरु थोड़ा ऐसा है, ये गुरु वैसा, ऐसे करेंगे तो कोई भी गुरु नहीं मिलेगा आपको संसार में, है ना। बहुत क्या कहते हैं, एक श्लोक मैं भूल रहा हूँ चैतन्य चरितमृत से, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही कहते हैं कि जन्म जन्म सबे माता पिता पाए, गुरु कृष्ण नाही पाए भज हरि भाई। जन्म जन्म हमने लिया और जन्म जन्म में हमने माता पिता मिला, लेकिन गुरु कृष्ण नाही पाए भज हरि भाई। गुरु कृष्ण मिलना इतना आसान नहीं जो हमें मिला है, तो बहुत ही मुश्किल है। ये मनुष्य योनि में आके आप जाओ अभी अफ्रीका के तरफ, तो वहां पे गुरु कृष्ण कौन है पता ही नहीं। अगर वहां पे महाराज सब जाके प्रसार कर रहे हैं तो कम से कम ठीक है, तो जो जुड़ पाते हैं उसमें से रेयर व्यक्ति होता है। लेकिन बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे मनुष्य योनि धारण करके भी वो भगवान के बारे में सुन नहीं पाते, गुरु के बारे में सुन नहीं पाते, गुरु को स्वीकार नहीं कर पाते, है ना। अमेरिका, अमेरिका नहीं, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इस संसार के सबसे बड़ा नरक है। वहां पे इस्कॉन को तो वहां पे इस्कॉन खोलने ही नहीं देते, कोई भक्त को वहां पे घुसने ही नहीं देते वहां पे, इतना। तो वहां पे हम सिम चलाते, वहां पे किम चलता है। जैसे हम मोबाइल में सिम चलाते हैं ना, तो वहां पे सिम नहीं चलता, वहां पे किम चलता है। किम जो है वहां के राजा है, तो किम का चलता है वहां पे, सिम नहीं चलता वहां पे। और अगर आपके घर में फोटो लगा हुआ है तो फोटो राजा का फोटो होना चाहिए वहां पे, भगवान का फोटो नहीं, आपका फोटो नहीं। अगर मान के चलिए उस घर में आग लग गया धोखा से, अगर आप जल जाओ भस्म हो जाओ उसमें, लेकिन वो फोटो नहीं जलना चाहिए। अगर वो फोटो जल गया तो आपको घर के सारा व्यक्ति को मार देगा। इतना बहुत कठोर है इस संसार के। अगर कोई नरक देखना चाहता है तो नॉर्थ कोरिया में चले जाए, इतना डेंजर है। तो इस संसार में देखिए मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है कि इस संसार में मनुष्य जन्म लेके भी वो गुरु कृष्ण को नहीं जान पाते, है ना। मनुष्य जन्म लेना दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जीवन में आके भी गुरु कृष्ण पाना हो, ये अरबों में खरबों में, मतलब इसका काउंटिंग ही नहीं, मतलब कितना रेयर होगा, 0.01% होगा ऐसे भक्त हैं जो गुरु कृष्ण को समझ पाते हैं। और गुरु कृष्ण पाने के बाद भी वो श्रद्धा नहीं आती, वो हम सिंसियर हो के भक्ति नहीं कर पाते, जिस तरह से हमें शरणागत हो के लगना चाहिए ये नहीं कर पाते। तो कितना दुर्लभ है। इस दुर्लभ में भी हम श्रील प्रभुपाद जी जैसे गुरु मिला है, और यहाँ पे भक्तों का संग, भगवान का दर्शन, सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो प्रेरणा, वो उत्साह नहीं है। क्यों, क्यों नहीं? पिछले वाला याद कीजिए, अपराध।
ये अपराध और साथ साथ में अपनी भौतिक इच्छा। लेकिन हमको लगता है कोई व्यक्ति अगर बिजनेस के बारे में जब बताते हैं तो उसका तो पूरा एकदम कान खड़ा होकर सुनने लग जाता है, अरे इस बिजनेस में इतना फायदा होता है। यहाँ पे जब भोग वृत्ति की बात आते हैं तो कान पूरा खड़ा हो जाता है, ये क्यों? और जब कृष्ण कथा आती है तो फिर उतना नहीं, ये क्यों? ये सब मिला के आपको भौतिक इच्छा और अपराध, क्योंकि भक्त को भी ऐसी इच्छा नहीं आता, जो 20 साल भक्ति कर रहे हैं उसको भी इच्छा नहीं आता, वो उसको भी भौतिक भोग करने की इच्छा आती है। अपराध और भौतिक अपना इच्छा, अपने इंद्रियों को तृप्त करने की। इसलिए कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि कामा, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नामा। अपने इंद्रिय की तृप्ति के लिए अगर आत्म इंद्रिय के लिए कर रहे हैं तो आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे, आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हो, अपने आत्मा के लिए ही, तो वो काम वासना बोला जाता है। लेकिन कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नामा, कृष्ण के लिए मैं आईफोन भी चलाऊंगा, आईफोन तो नहीं है ये, लेकिन आईफोन भी चलाऊं कृष्ण के लिए, कथा श्रवण करूं, तो ये भी धरे प्रेम नामा। मैं क्या कहते हैं, ब्लोरो तो बहुत छोटा गाड़ी है, सबसे महंगा गाड़ी कौन है? टेस्ला। और टेस्ला जो भी महंगा गाड़ी, उस महंगी गाड़ी में भी चलेंगे तो फिर वो धरे प्रेम नाम। फ्लाइट में भी चढ़ेंगे धरे प्रेम नाम, लेकिन कृष्ण के लिए होना चाहिए। इतना हमें याद होना चाहिए, कृष्ण के लिए होना चाहिए। कृष्ण को आधार बना के हम फ्लाइट में दिन रात उड़ेंगे नहीं। अगर सेवा है, कहीं क्या है, गुरु की आज्ञा से चल रहे हैं, ऑथराइज में पूरा एकदम अंडर में रह के, तो आप बड़े से बड़े पोस्ट में चल जाओ, कोई खतरा नहीं, क्योंकि आपके अंदर कंट्रोल ही नहीं, आपके हाथ में कंट्रोल ही नहीं। कंट्रोल किनके हाथ में? गुरु के हाथ में। जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है ना। गर्मी के मौसम में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने जाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन करने जाना है। एक दिन फास्टिंग करना है तो फास्टिंग करना है। ये ऐसे शरणागत जब हो जाते तो व्यक्ति कहीं भी वो कृष्ण प्रेम का अनुभव कर सकता है ना। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के अंदर ये बातें था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, देखिए हम जिनका ग्रंथ लिखा हुआ पढ़ने जा रहे हैं, उनके महत्व को जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैतन्य चरितामृत ऐसे ही नहीं लिखे, गौरांग महाप्रभु के जो लीला है ऐसे ही नहीं लिखे, कितना कष्ट करके लिखे हैं। और अपने जीवन हमको लगता है कि जब हम अच्छा, हमारा घर परिवार, जब हम पूरा स्वास्थ्य रहेंगे तब हम गौरांग महाप्रभु की लीला सुनेंगे, है ना। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी की हालत कैसी थी? ऐसी हालत में जब हाथ कांप रहा है, पेन जब पकड़ते तो हाथ कांप रहा है, आंखों से दिख नहीं रहा है, इस समय चैतन्य चरितामृत लिखना कितना मुश्किल। और ऐसे लिख के, और कहते हैं चैतन्य चरितामृत में लास्ट में कविराज गोस्वामी कि इसके बाद भी अगर महाप्रभु के ऊपर श्रद्धा नहीं आता तो वो व्यक्ति संसार में वो सबसे पतित माना जाता है। वो कभी भी राधा कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को छोड़ के अगर जाता है ऊपर, डायरेक्ट राधा कृष्ण का भजन करता है, गारंटी उनको फिर गौरांग महाप्रभु के शरण में आना ही होगा, इस गौरी परंपरा में आना ही होगा। कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा, राधा कृष्ण का प्रेम नहीं प्राप्त होगा। मैं राधा कृष्ण, इसमें फिर कंट्रोवर्शियल मत बने कि अब शिव संप्रदाय वाले हैं तो क्या नहीं करेंगे क्या? हाँ, रुद्र संप्रदाय वाले हैं वो नहीं करेंगे, ये हमें कंट्रोवर्शियल आता है। लेकिन वो रुद्र संप्रदाय वाले रुद्र संप्रदाय में शिव जी का प्रेम प्राप्त कर सकता है, भगवान राम का प्रेम प्राप्त कर सकता है, जो क्या कहते हैं, जो रामानंदी हैं, जो शिव संप्रदाय वो लक्ष्मी जी का कर, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ये नहीं। राधा रानी एक बार भगवान से पूछते हैं, भगवान आप सब कुछ देते हो, आपका हृदय इतना खुला कि सब कुछ दे रहे हो, जो भक्त मांगते हो वो दे रहे हो, लेकिन आपने एक चीज छुपा के क्या रखे हो अपने चरण के नीचे? तो कहते हैं ये चरण के नीचे जो है, गोलोकेरा प्रेम धना हरि नामा संकीर्तन, ये गोलोक का जो प्रेम धन है, प्रेम को मैं छुपा के रखा हूं।
जो इसके लिए लालायित और श्रद्धा पूर्वक हमें पुकारता है उसको ही केवल देता हूं। कम से कम श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा हो के लेकिन नित्यानंद प्रभु तो ये भी नहीं कहते। नित्यानंद प्रभु कहते हैं जिसके पास श्रद्धा ना हो वो घर में ही भोगी बन के, उसके घर में जाके और दरवाजा ढकढका के उसको बोल के और उससे बुलवा के कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम देख के आते हैं नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधित्व वास्तव में हमारे आचार्य हैं। हमारे आचार्य ही नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं, हमारे गुरुजन नित्यानंद प्रतिनिधि हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ना, आचार्य माम बिजानियत न व मन्य करे चित न मूर्तय बुद्धया श्वेत सर्वदेव मय गुरु। आचार्य जितने भी है वो मेरा ही अवतार है, मेरा ही स्वरूप मानो। ऐसा मत सोचो कि मेरा जैसा मृत्यु होता है मेरे गुरु का भी ऐसा ही होता है, मेरे इसके में अंतर क्या है। तो इसीलिए ये सोचना कि गुरु मेरे ही जैसा है ये तो बहुत बड़ा अपराध है, तो कभी वो समझ नहीं पाएगा राधा कृष्ण को। और राधा कृष्ण को समझने के लिए गौरांग महाप्रभु, देखिए प्रेम कौन दे सकता है? जिनके पास प्रेम हो ही देगा ना। तो आचार्य के पास प्रेम होता है क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। भगवान के पास प्रेम नहीं। देखिए भगवान तो भगवान से प्रेम करना है ना, भगवान तो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्त किससे करते हैं? भगवान से। तो हमें किसका प्रेम चाहिए? भगवान का प्रेम चाहिए। तो भगवान का प्रेम चाहिए तो जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं उनसे हमें संगति करनी चाहिए, उनकी शरण में जानी चाहिए, तब हम भगवान को प्रेम को प्राप्त करेंगे, उनको समझ पाएंगे, है ना। तो गौरांग महाप्रभु के अवतार के 3 कारण हैं। अवतार भगवान गौरांग महाप्रभु के ही रूप में क्यों लिए? ये चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं, पहला कारण था उनका कि वे स्वयं यह अनुभव कर जानना चाहते थे कि राधा का प्रेम की महिमा कैसी है। राधा रानी का प्रेम की महिमा कैसी है ये जानने के लिए स्वयं कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। इसमें ये भी बताते आचार्यगण कि ये मुंडन करवा के और ये साधु वेश धारण करके और भगवान का नाम लेते हैं, ये मेरा भक्त जो है इतना आनंदित होता है नाम लेके। मुंडन करा के इनके पास न बैंक बीमा है, न क्या कहते हैं, न गाड़ी है, न बंगला है, फिर भी आनंदित रहता है। इसको क्या ऐसा आनंद मिलता है? इसको जानने के लिए, आनंद को जानने के लिए गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य होगा। दूसरा कारण है श्री राधा मेरे जिस असीम माधुर्य रूप माधुरी का आस्वादन करती है वो रूप माधुरी कैसा है। रूप माधुरी जो राधा रानी अपने आप को अनुभव करती है, राधा रानी के प्रेम की पराकाष्ठ है ना। जब भगवान अगर गर्म चीज, अगर कुछ अगर धोखे से अगर गर्म चीज हाथ में ले लेते या मुख में अगर खा लेते तो अगर जलता तो राधा रानी को जलता था, इतना प्रेम करते थे। जब शरीर पूरा एकदम, इसीलिए कहते राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी अन्योन्य विलासे आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी। आत्मा एक ही है, हमारा आत्मा आपका आत्मा अलग अलग है, लेकिन जो राधा कृष्ण की आत्मा है वो एक ही आत्मा है, लेकिन दुई देहधारी, 2 शरीर धारण किए हैं। दुई देहधारी अन्य अन्य विलास से रस आस्वादन करी, और अन्य अन्य लीला करके रस को आस्वादन करने के लिए लीला 2 शरीर धारण किए है, एक ही शरीर है ना। तो राधा कृष्ण जो भगवान कृष्ण सोच रहे थे ये राधा रानी का वास्तव में ये रूप माधुरी कैसा है कि इतने कष्ट होते हुए भी अपने जान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं हमें, क्या है रूप माधुरी। तीसरा है उस माधुर्य के आस्वादन से श्री राधा को जो असीम सुख मिलता है वो असीम सुख कैसा है। जो सुख में, देखिए भगवान वचन दिए थे भगवान कृष्ण राधा रानी को कि मैं जल्दी से जल्दी मैं लौट आऊंगा द्वारिका से, पूरा वचन देके गए थे। लेकिन कितना साल, 108 साल बिता दिए थे। हाँ 108 साल भगवान बिता दिए राधा रानी को छोड़ के ब्रज में।
फिर भी राधा रानी कितने मतलब विरह में होते हुए भी आनंद में। एक देखिए विरह भाव जो होता है ना, तो विरह भी एक आनंद है, और जब बिछुड़ते हैं वो भी आनंद है, और मिलते फिर भी आनंद है, दोनों आनंद। भक्त के लिए यही गजब की बात है। भगवान जाते हैं तो उनके याद में रो रो के हम क्या कहते हैं, सुख आनंद लेते हैं। ये सुख का आनंद होता है। दुख का आनंद तो गर्म होता है, आप सुने ना, जो दुख का आंसू होता है वो गर्म होता है, लेकिन सुख का जो आनंद होता है वो ठंडा होता है ना। तो वो दोनों में अंतर है। तो राधा रानी जो रोती भी थी तो दुख में नहीं, आनंद में रोती थी, है ना। और ये जो गौरांग महाप्रभु, वास्तव में गौरांग महाप्रभु का रूप कैसा है? सोने के सोनू, आप सोने को गर्म करते हो तो देखिए, कभी सोनार के दुकान में जाइए तो सोना को गर्म करते हैं, तो जैसे गर्म किया हुआ जो खौला हुआ सोना होता है तो उस समय चमकता है पूरा। तो उस खौले हुए सोने के जो पिघला हुआ सोना होता है उस समय बहुत ताजा दिखता है, और गला में लगाए होंगे, कान में लगाए होंगे, वो सोना उतना नहीं चमकता है ना। लेकिन जो सोनार उस समय गर्म करता है तो वो बहुत चमकता है, क्योंकि उस समय पूरा न्यू रहता है ना, तो इसीलिए बहुत वो चमकता है। उसी तरह गौरांग महाप्रभु का रूप है, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। जो वृंदावनेश्वरी है वो क्या है? तप्त कांचन। कांचन मतलब सोना, कंचन मतलब सोना। जो तप्त किया हुआ सोना है उसी के जो रूप है, ऐसा ही गौरांग महाप्रभु का रूप है। तो ये गौरांग महाप्रभु हमारे नजदीकी अवतार और हमें प्रेम देने के लिए आए हैं। इसके बारे में रूपा मोहन प्रभु जी, जो दिल्ली के प्रेसिडेंट है, प्रभु जी बता रहे थे, मोहन रूपा प्रभु, हाँ मोहन रूपा प्रभु, प्रभु जी बता रहे थे गौड़ गणेश दीपिका से बहुत सारे शास्त्र से प्रूव कर दिए कि बिना गौरांग महाप्रभु के जो ये पार्षद अवतार लिए, बिना गौरांग महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के, कोई भी राधा कृष्ण का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। हम ये बातें अगर सब पब्लिक में बोलेंगे तो ये बोलेगा इस्कॉन वाला तो ये पूरा अपने ही तरफ खींचने के लिए लगे, है ना, अपना प्रचार करने के लिए लगे हैं। लेकिन हमारे नजदीकी अवतार इसीलिए तो अवतार लिए ना, न तो महाप्रभु क्यों अवतार लेते हैं, है ना। जब भगवान नरसिंह अवतार लिए तो सबको मारने पर तुले हुए थे, अपने भक्त को रक्षा करने के लिए। भगवान राम भी आए तो सब बड़े बड़े राक्षस को मारे, सबको मारते जिस भी अवतार में मारे। भगवान कृष्ण भी आए तो क्या कहते 5 महीने के जब थे, 5 दिन के, 5 महीने के नहीं, 5 दिन से ही शुरू कर दी मारने को। हर अवतार में पूरा एकदम मारते ही रहे। तो इसीलिए कहते भगवान से कि आप कितने को मारोगे प्रभु, ये पब्लिक जो ये कलयुग है, कलयुग में तो एक एक का जो गला काटना पड़ेगा, इतना पापी है और इतना अपराधी है, तो हम कितने को मारेंगे। तो इसीलिए महाप्रभु ये करुणा अवतार, ये करुणा जो है भगवान के अंदर, वास्तव में ऐसे जीव का उद्धार नहीं होगा। इसको सदा के लिए उद्धार करने के लिए, सदा को प्राप्त करने के लिए इसको कृष्ण प्रेम प्रदान करना ही पड़ेगा, नहीं तो कभी भी संसार से मुक्त होकर भगवत धाम नहीं जा पाएगा। इसी 84 लाख योनि में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। लस्सी खा लिया कल, पूरा जाम। तो क्या कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो है ये चक्र चलता रहेगा। कृपा पारे पाहि मुरारे, बिना मुरारी के, कृपा के बिना कोई संसार से पार नहीं पाएगा। तो करे महाप्रभु ये सोचे, इनके अंदर ये करुणा प्रकट हुआ, और तब जाके चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, कलयुग में तो अवतार लेना ही पड़ेगा। ये सब बाह्य कारण है। देखिए महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण है, ये जो मैं अभी बोला ये अंतः कारण है। अद्वैताचार्य के जो प्रार्थना है वो बाह्य कारण है। भक्त लोग जो प्रार्थना किए महाप्रभु को अवतार लेने के लिए वो बाह्य कारण है। अंत कारण ये है। और एक कारण ये भी बताया जाता है कि हर अवतार में मारे, और नरसिंह अवतार में जब प्रहलाद को अपने गोद में लेके खिला रहे,
उनको सहला रहे थे, तो प्रहलाद को जो आनंद हो रहा था अंदर से, तो उस आनंद को देख के नरसिंह देव सोच रहे थे, अरे इतनी छोटी सी बच्चा इतना आनंद का अनुभव कर रहा है, मेरे को तो ऐसा आनंद नहीं होता, क्या ऐसा मिल रहा है, मैं तो शेर के अवतार में हूं और इसको आनंद क्या मिल रहा है। तो इसीलिए नरसिंह देव सोचे, अब हमें, जैसे मैं इनको पिता बन के मैं इसको सहला रहा हूँ, इसको आनंद आ रहा है, तो हमें भी अब अपने माता पिता स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता के बिना हमें ऐसा प्रेम नहीं प्राप्त होगा। वामन अवतार कहां से हुए, इसीलिए बाद में वामन अवतार लिए, उसी सतयुग में ही। इससे पहले क्या कहते हैं, नरसिंह देव अवतार लिए, नरसिंह अवतार में वो वात्सल्य रूप का माधुरी अनुभव ही नहीं कर पाए। फिर उसमें भी वामन अवतार में भी डायरेक्ट गए और बलि से हरण किए पूरा राज्य और तीनों लोक को नाप दिए, उस समय भी वात्सल्य रूप का उनका अनुभव नहीं हुआ, उतना प्रेम अनुभव नहीं हुआ वात्सल्य प्रेम का। तो फिर सोचे अब रामा अवतार, जब क्या कहते त्रेता नहीं द्वापर युग आएगा, द्वापर में हम रामा अवतार में आएंगे, रामा अवतार में 3-3 माई बनाएंगे, हाँ त्रेता में 3-3 माई बनाए और तीनों माई से पूरा एकदम भर भर के आनंद लिए, क्या प्रेम, वात्सल्य प्रेम का। लेकिन वात्सल्य प्रेम तो हो गया, लेकिन गर्लफ्रेंड वाला प्रेम वो नहीं है ना, जो आनंद ये रूप माधुरी का बता रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग अपने गर्लफ्रेंड के नाम लेते हैं तो हमारा प्रीवियस लाइफ वो सब याद होने लग जाता, जिसका होगा वो, जिसका नहीं है तो। लेकिन ये गर्लफ्रेंड वाली बात ये बोलते ही लगता है कि अब हमारे से मिलजुल, ऐसा आध्यात्मिक संसार भौतिक संसार आकाश पाताल के अंतर है। लेकिन हमारे आगे जो एग्जाम्पल है उसी को पेश करते हैं भगवान की लीला में, है ना। तो भगवान ने ये पारकीय भाव कहते हैं, जो गर्लफ्रेंड वाला जो शब्द है, इसको आध्यात्मिक जगत में पारकीय भाव कहते हैं। परकीय, आप ये भजन सुनेंगे, परकीय भावे जहाँ प्रजते प्रचारा, परकीय भाव, ये परकीय भाव जो है गर्लफ्रेंड वाला है भाव, लेकिन आध्यात्मिक संसार में ये परम सुख के आनंद देता है परकीय भाव, ये भक्त लोग ही केवल समझ सकते हैं। इसीलिए गौरांग महाप्रभु की लीला सुनने से पहले वास्तव में कम से कम भगवत गीता और भागवतम का थोड़ा श्रवण किया होना चाहिए। तो ये परकीय भाव वास्तव में अनुभव नहीं हुआ, इनको आनंद नहीं आया, तब जाके अब सोचे अब कम से कम परकीय भाव लेने के लिए अब कृष्ण अवतार आए द्वापर युग में, द्वापर युग लिए, द्वापर युग में रामा अवतार लिए और रामा अवतार में एकदम पूरा क्या कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम होके भगवान, और वहां पे नहीं त्रेता युग में ना भगवान कृष्ण के अवतार लेके और पूरा एकदम कितना 1 करोड़ गोपी, उनके गोपी इतना गोपी था, इतना गोपी कि आकाश में उतना तारे भी नहीं था। हम तो केवल 16,001 काउंटिंग वाला सुनते हैं, लेकिन जब रासलीला होता तो करोड़ों गोपी एक साथ नाचते थे, करोड़ों के करोड़ों, और भगवान उसमें रासलीला करके वो आनंद लिए। तो ये परकीय भाव है, उसमें आनंद लिए। लेकिन अब क्या आनंद छूट गया, फिर भी कहां ना कहां कुछ कमी है परकीय भाव। लेकिन अब इसके बाद एक छूट गया कि जो राधा, उसमें तो राधा रानी जो उनके परकीय भाव का जो प्रेम था राधा रानी से प्राप्त किए, लेकिन राधा रानी को इतना आनंद कहां से आता है, ये माधुरी रूप का आनंद कहां से आता है, ये राधा रानी इतना खुश क्यों रहती है, कैसे खुश होती है। तो राधा रानी को प्रेम को समझने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं गौरांग महाप्रभु के अवतार लिए, और गौरांग महाप्रभु के रूप में राधा रानी को प्रेम, इसीलिए है कृष्ण, लेकिन चिल्लाते क्या है, कृष्ण का। गौरांग महाप्रभु किनका नाम लेते, कृष्ण 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 है। चलिए घर पे जाइए, कृष्ण 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 है गाइए। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव तारी
कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब भाई नाम। राम राम कृष्णा के सब कृष्णा के सब कृष्णा के सब भाई कृष्णा 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 इसमें आपने राधा का नाम सुना? क्योंकि राधा रानी किनका किनका नाम पुकारते हैं? कृष्ण का नाम पुकारते हैं। तो स्वयं राधा रानी यहाँ पे इनका भाव है ना, राधा रानी का, तो राधा रानी का जो भाव है कृष्ण कृष्ण पुकारते। कभी कभी इस्कॉन वाला खाली कृष्ण का ही प्रचार करते हैं, बोलते है ना, राधे राधे बोलते तो राधे राधे कभी कभी रिप्लाई नहीं। प्रभुपाद जी को वृंदावन में जब जाते तो प्रभुपाद जी को कहते राधे राधे स्वामी जी। प्रभुपाद जी रिप्लाई में क्या बोलते? हरे कृष्णा। कोई भी राधे राधे बोलते हरे कृष्णा। ज्यादा से ज्यादा हो गया तो राधे श्याम बोल देते, राधे श्याम। युगल जोड़ी का नाम लेते थे, कभी भी राधे राधे नहीं बोलते, क्योंकि राधे राधे पुकारना ये केवल कृष्ण का अधिकार है। अब किसी का पत्नी का नाम लेके मैं बोलूं तो बोल अब हम तो अनुभव नहीं, लेकिन किसी का पत्नी के नाम लेके हम बुला सकते हैं क्या? जैसे सीता महारानी का नाम है तो हमारा अधिकार नहीं, सीते सीते तुम कहाँ हो सीते, ये कौन पुकार सकते हैं? भगवान राम पुकार सकते हैं सीते। क्या कहते हैं दंडकारण्य में, सीते तुम कहाँ हो, सीते तुम कहाँ हो, वन से वृक्ष से वो नदियां से पूछ रहे हैं सीते सीते तुम कहाँ हो। वहां पे हनुमान जी भी थे तो हनुमान जी वहां पे बुला रहे थे सीते सीते। और भी भक्त थे ना भगवान के, राम भगवान के पास। इवन क्या कहते हैं लक्ष्मण जी भी साथ थे, लेकिन लक्ष्मण जी भी सीते सीते नहीं बोले। वर्णन सुना आपने कहीं? क्योंकि ये अधिकार किसका है बुलाने का? भगवान राम के पति देव का, पति जो है उनका अधिकार है पत्नी का नाम ऐसे बुला सकते, हमारा कोई अधिकार नहीं। लेकिन हम राधे राधे में पूरा एकदम कितना अच्छा लेक्चर देते हैं, कितना अच्छा, ये तो शुद्ध भक्त लगते हैं। अरे शुद्ध भक्त ऐसे पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के। ये बाहरी यूट्यूब के व्यूज पर मत जाइए, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स पे मत जाइए कि इनका इतना फॉलोअर्स है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे ब्लाइंड फॉलोअर नहीं चाहिए। जो फॉलोअर होता है, ये इंग्लिश हमारा थोड़ा इधर उधर होता है, मिला के समझिएगा। ब्लाइंड फॉलोअर जो होता है ये हमें नहीं चाहिए। कोई भी अपने शिष्य को भी कहते थे कि पूरा जान को समझ के पूरा हमें पालन करो। बरु थोड़ा ही भक्त हो, वो जान के समझ के पूरा बूझ के वो पालन करे। इसीलिए इस्कॉन में ज्यादा बूढ़े व्यक्ति नहीं देखेंगे, यहाँ पे जिसके पास दिमाग होता है वही आते हैं, बुद्धि होता है वही आता है यहाँ पे। इसीलिए ज्यादा युवा और यूथ लोग रहते हैं यहाँ पे। नहीं तो और जाइए सत्संग में तो किसी का आंख नहीं दिख रहा है, तो किसी का दांत नहीं है, तो किसी का बाल ऐसे झांक मार रहे हैं किसी साइड में जाके कहीं पे एकदम। और जब कथा से श्री नारायण भगवान की, तब सबका आंख खुलता है, कथा खत्म हो गई। जो गांव के तरफ जो एक कथा होती है ना सत्यनारायण भगवान की कथा, तो सत्यनारायण भगवान की कथा जब शंख बजता है उस समय सबका आंख खुला होता है, और जब सब पाठ कर लेते हैं इसके बाद जब शंख बजता है तब तो फिर सबका आंख खुलता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा ऐसी होती गांव की तरफ, और सब उसमें, और जो जवान लोग होते हैं आराम से एक तरफ से देखते पूरा एकदम हीरो बन के,
और लगते हैं ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे माता पिता करते हैं, वृद्ध लोग करते हैं, पूरा एकदम अपने आप को ऐसे दिखाएंगे कि ये भोजन, ये जो भजन है, भोजन हमारे लिए, भजन है वृद्ध व्यक्ति के लिए। मतलब थोड़ा भी ये अनुभव नहीं। तो प्रभुपाद जी से पूछे थे यूनिवर्सिटी में अमेरिका की कि स्वामी जी आपके इस कोन में इतना यूथ क्यों आते? प्रभुपाद जी उल्टा उनको पलट के बोले कि तुम बताओ तुम्हारे यूनिवर्सिटी में इतना यूथ क्यों पढ़ता है? और प्रभुपाद जी के जवाब तो बोले, अरे अरे यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे दांत जिसका नहीं हो, आंत ना हो, मुंह में दांत ना हो, और जिसका क्या कहते हैं शरीर पका, वो यहाँ पे समझ के क्या करेगा यूनिवर्सिटी में? है जिसके पास बुद्धि होगा, जो समझने की क्षमता होगा, जिसके पास, वो समझेगा ना। तो दांत वाले, बिना दांत वाले क्या यहाँ पे कैसे आएगा, क्या करेगा? तो प्रभुपाद जी बोले एग्जैक्टली, इस कौन में भी वही आता है जिसके पास बुद्धि होता है, समझने की क्षमता होती है। आप यहाँ पे देखने में लग रहा होगा कोई काला, कोई गोरा, कोई होंचा, कोई बड़ा, है ना, दिखने में लग रहा होगा, लेकिन सब बुद्धि लगा के ही यहाँ पे आते हैं। ऐसे कोई अरे गहरे टाइम पास करने नहीं आते। कुछ न कुछ समझ में है कि ये सही है, ये गलत है ना, तब भी इस कौन से जुड़ते हैं और सीरियस होके लगते हैं। सीरियस होके लग रहा है, यहाँ पे ब्रह्मचारी देख रहे हैं, ये कला कलौटा या जितना छोटा, है ना, अब बुद्धि नहीं है, दिखने में लगता है कि एकदम भोला भाला, पूरा एकदम मूर्ख जैसा, लेकिन इनके पास बाहर के बहुत बड़े विद्वान से बहुत बड़ा विद्वान है, जितना पढ़ा लिखा होगा उससे भी बड़ा विद्वान है। क्यों पता है? ये समझने के लिए भी बुद्धि होनी चाहिए कि हमारा लास्ट लाइफ है, कृष्ण को एक जीवन तो देना है। 84 लाख योनि में हमने सारा जीवन किसके किसके लिए बिताया है? किसके किसके लिए बिताया, क्या क्या भोग किया, लेकिन इस जीवन में हम पूर्ण समर्पण कर सकते हैं। हमारा अधिकार है मनुष्य योनि में, हमारी समझने की क्षमता है हमारे पास, तो इस क्षमता को हम प्रयोग कर सकते हैं कृष्ण भक्ति में। तब ये जब बुद्धि आती है तो वो व्यक्ति पूर्ण एकदम शरणागत होके लग जाते हैं। ऐसे गौरप्रिय प्रभु जी दिख रहे हैं, 1 वर्ष के अंदर इतना दीक्षा उच्छा लेके एकदम पूरा नौकरी उकरी छोड़ के लग रहा है कि पूरा एकदम वानप्रस्थ ही ले लेंगे। तो ऐसे थोड़े लग रहे हैं, खुद ब्राह्मण है और ब्राह्मण होके भी अपने आप को विनम्र भक्त की सेवा ये रखना सबके जितना भी इच्छा है। बहुत ऐसे भक्त है कम्युनिकेशन में जो पूरा एकदम सीरियस होके लग रहे हैं, प्रेरणा माता जी और बहुत ऐसे माता जी जो पूरा सीरियस होके लग रहे, सेवा भी कर रहे हैं। तो क्या है, कुछ ना कुछ तो अंदर है ना समझ में कि ये सही है, ये गलत है, ये लास्ट लाइफ है, जैसे भी लगना है। इतना मेहनत कर रहे हैं, बहुत ऐसे भक्त है पूरा मेहनत में लगे, तो कुछ न कुछ वो समझ में है। ऐसे मूर्ख नहीं है, जो मूर्ख समझता है वो खुद महामूर्ख है। जो समझता है कि टाइम वेस्ट करने जाता है इस्कॉन में, तो वो खुद टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम पास नहीं कर रहा है, वो उसको टाइम पास कर रहा है ना, व्यक्ति को उसका ही टाइम पास हो रहा है। हम टाइम को पास नहीं करते, टाइम हमें पास कर रहा है धीरे 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 धीरे। जो समय चला गया वो समय नहीं आने वाला, आने वाला है। अभी जो कल घटना हुआ वो आज फिर उसको डायरेक्ट नहीं देख सकते, नहीं हो सकता, क्योंकि वो समय चला गया। इसीलिए चाणक्य जी बताते थे कि स्वल्प अप नहीं कहते हैं, क्या मैं भूल रहा हूँ श्लोक, चाणक्य जी बताते इसका अर्थ ये है कि करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मणि से आप 1 सेकेंड भी नहीं कीन सकते हो, न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, एक समय भी आप कोटि चांदी के मुहर दे के भी आप नहीं कीन सकते हो, इतना समय दुर्लभ है। तो हम टाइम पास नहीं करते, टाइम हमें पास करता है ना। तो भक्त के पास वास्तव में बुद्धि होता है और वही व्यक्ति भक्ति में सीरियस होके लगता है। प्रभुपाद जी जब ये बोले तो वो यूनिवर्सिटी वाला भी समझ गया कि ये स्वामी जी बहुत बड़ा कड़ा है। प्रभुपाद जी एक ही जवाब देते थे, एक ही जवाब में आगे वाला व्यक्ति का मुंह बंद कर देते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे प्रभुपाद जी, है ना। हम तो बकर बकर बोल के एक प्रश्न किया तो हम 2 घंटा लगा देते उसमें, और फिर भी नहीं समझता है बात। बाद में कहते प्रभु जी क्या बोले, प्रभु जी इसका अर्थ क्या हुआ। प्रभुपाद जी एक ही उदाहरण में, एक ही एग्जाम्पल में समझा देते थे प्रभुपाद जी ऐसे। तो आचार्य के पास ये क्षमता होता है। तो इसीलिए कितने बजे तक है प्रभु जी?
650 अब हो गया है। लेकिन ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी से आज के दिन हम विशेष प्रार्थना करें कि अभी जो 3-4 दिन जो कथा होने वाली है, इस कथा को वास्तव में हम समझ सके। और ये भाव कि वास्तव में हम महाप्रभु की लीलाओं को नहीं समझ सकते, आप हमें ये जो त्रिनादपि का भाव है, ये भाव हमें प्रदान कीजिए। जब हम भक्त से प्रार्थना करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करेंगे, तो थोड़ा भी गौर तत्व का हमें अनुभव होगा, तब भी हम कृष्ण प्रेम को ही समझ सकते हैं और गौर लीला को समझ सकते हैं। गौर तत्व को समझे बिना हम नहीं समझ सकते, है ना। गौरांग महाप्रभु का मैं बताता हूँ कृपा कैसी है। मैं कई बार कथा में बताया कि काली रात में काली पत्थर पे और काली चींटी बैठा हो, उसको ढूंढना कितना मुश्किल है, बताओ कितना मुश्किल। अमावस्या के रात हो, अमावस्या के रात में काला पत्थर हो और काला पत्थर पे काला चींटी छोटा बैठा हो, और उसमें भी आप अंधेरा हो, तो देखोगे कैसे। और ऐसे अवस्था में भी चैतन्य महाप्रभु खोज के निकालते हैं कि जीव कहाँ पे फंसा हुआ है, उसको खोज खोज के हरिनाम कीर्तन करके कैसे इसको जीव को उद्धार करो। तो महाप्रभु की कृपा ऐसी है कि खोज खोज के जीव को इस संसार से बना। आज एक माता जी प्रश्न, इस संसार में बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ेगा, कोई भगवत धाम जा ही नहीं रहा है, तो जनसंख्या यहीं पर बढ़ेगा। और दूसरा कारण क्या है जनसंख्या बढ़ने का, जैसे मैं बताया था कि जैसे एक व्यक्ति 10 मुर्गा खाता है, 10 मुर्गे को काटता है, तो 10 मुर्गा वो बदला लेने के लिए फिर मनुष्य योनि प्राप्त करता है, समझे ना। और ये एक जो आदमी काटा था ये मुर्गा बनता है, एक मुर्गा, और ये 10 मुर्गा आदमी बनता है, तो 10 मुर्गा बन के इसको काटता है, तो 10 आदमी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब सोच के देखिए संसार में कितना मुर्गा और कितना खसी खाए होंगे, तो जितना मुर्गा जितना खसी खाए होंगे वो सब मनुष्य योनि में जन्म लेके बदला लेने के लिए प्रकट होता है वो, और बदला लेने के लिए वो सब जन्म लेगा, तो जनसंख्या तो बढ़ेगा भाई, है ना। ये इसमें तो कोई दो मत की बात नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जनसंख्या बढ़ा रहा है वो। इसीलिए एक्चुअली संपूर्ण कारण के कारण ये जनसंख्या बढ़ाने का, ये वास्तव में सब जितना ये दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं, अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में मांस मंदिर जितना भी कर रहे हैं, इसके कारण ही जनसंख्या बढ़ रहा है अगर है तो। और इतना मतलब फ्रस्ट्रेट एंजाइटी ये सब हो रहा है इसी के कारण, है ना। तो अगर हम प्रेम अनुभव करना चाहते हैं या आनंद अनुभव करना चाहते हैं, तो हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी से हम प्रार्थना करेंगे, और कल से हम जन्म लीला शुरू करेंगे। हम प्रयास करेंगे ये चैतन्य चरितामृत के पूरा सार स्वरूप, पूरा चैतन्य चरितामृत के कथा हम छोटकरी में वर्णन करने का प्रयास करेंगे। जितने दिन है हमारे पास, इतने दिन में हम छोटी छोटी कथा जो महाप्रभु के मेन चैतन्य चरितामृत में जो लीला है उसका वर्णन करने का प्रयास करेंगे। वैसे चैतन्य भागवत में और ज्यादा है, लेकिन हम चैतन्य चरितामृत का पहले वर्णन करेंगे, इसके बाद हम चैतन्य भागवत के हो सकता है अगले साल का ही गौर पूर्णिमा में हम चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल के वर्णन करें। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? तीसरा कारण, हाँ, गौरांग महाप्रभु का तीसरा कारण ये था कि उस रूप माधुरी को आस्वादन से श्री राधा को कौन सा सुख मिलता है, वो सुख जानने के लिए भगवान कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। ये तीनों कारण बताया था, तो ये तीसरा कारण ही है। और कुछ? अब संध्या आरती हो गया, तो चालू करो। हाँ आ गए यार। देखिए, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रित, मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है, सब कुछ मंद 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 मंद। इसीलिए कृष्ण कथा में ही पूरा स्वच्छंद आप जियो, स्वच्छंद कृष्ण कथा सुनो, तभी अच्छा है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बैठ के इतना बोल रहा हूँ तो लग रहा है तो सब कुछ याद होगा, ऐसा नहीं, मैं तो भूल जाता। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कल से टाइम पे आइए,